नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेल हो गया है। खेल ऐसा हुआ है कि अब केजरीवाल ये भी नहीं कह सकते कि भैया मैं तो एक चवन्नी नहीं मिली और मैंने तो कोई काम किया नहीं, सिर्फ आरोप है। ये जो आरोप आरोप कहकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार उनके साथ चुनावों से पहले जो खेल होने जा रहा है और जो खेल हो गया है, वो सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत उल्टा पड़ने वाला है। यानी कि केजरीवाल चोर साबित होंगे, दिल्ली के खजाने के लुटेरे साबित होंगे और आप समझिए भ्रष्टाचारी साबित हो जाएंगे। दरअसल है क्या, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत एलजी से मांगी थी। एलजी वीके सक्सेना ने आज उस इजाजत को मंजूरी दे दी है और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल को अब अदालत से सजा हो जाएगी। और अगर सजा होती है तो केजरीवाल ये नहीं कह पाएंगे मैं तो बेकसूर था, क्योंकि ये बड़ा मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पहले ही सजा दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आप वो बेशक सीएम नहीं है, लेकिन उनको सीएम ऑफिस में जाने पे रोक लगा रखी है। अब ये समझिए कि जैसे ही एक चोर को सजा हुई, दूसरा चोर अपने आप चिल्लाने लगा, क्योंकि अगर एक को होती है तो दूसरा भी गया। आप ये समझिए कड़ी दर कड़ी, यानी कि हम दूसरा मतलब मनीष सिसोदिया के बारे में कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए है अंबेडकर पॉलिसी से। आज ही उन्होंने अंबेडकर पॉलिसी छात्रों के लिए लागू की है। कैसी बातें, मतलब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल अंबेडकर पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल अभी तक जिस तरीके की बातें करते घूम रहे थे, जनता को भ्रामक स्थिति में डाल रहे थे, अब शायद वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अदालत उनके खिलाफ केस शुरू करेगी। अदालत के अंदर अगर केस शुरू होता है तो ज्यादातर 99.9% अरविंद केजरीवाल को सजा होगी। और सजा अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल फंस गए, यानी कि एक बार फिर केजरीवाल जेल के अंदर। और उनका जो अभी तक उनके पास एक पॉइंट था ये बताने के लिए, देखिए हर चोर, हर डकैत, हर डाकू, हर लुटेरा सिर्फ यही कहता है कि अब अभी तो देखिए ये तो आरोप है, अभी मैं तो अभी सजा याफ्ता तो नहीं हूं। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल सजा होते ही उनका ये नाटक बंद हो जाएगा, ये नौटंकी बंद हो जाएगी। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा और एलजी ने ईडी को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ की मांग कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मनीष सिसोदिया वो आरोप लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। अरे भैया कॉपी दिखाने की अब जरूरत क्या है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुमको तो सम्मन आएगा अदालत से, सीधी सी बात है। कॉपी दिखाने की आरोपी को जरूरत नहीं होती है। यानी कि हर चीज में ट्विस्ट निकालने की जो आम आदमी पार्टी बात को घुमाती है जनता को गुमराह करने के लिए, वो अब इन्होंने तीर शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये पूरी खबर हम आपको बताते, फिर आपको इस पे पूरा ओपिनियन भी बताएंगे। दरअसल है क्या, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी है। यानी कि 5 दिसंबर से उनके खिलाफ इस मामले में केस शुरू हो जाएगा और 2 महीने बाकी हैं दिल्ली के चुनाव होने में। अगर अरविंद केजरीवाल का केस चलता है तो अरविंद केजरीवाल चोर साबित हो जाएंगे, दिल्ली की जनता उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देगी। आप ये समझिए, यानी कि दिल्ली के अंदर कम से कम अरविंद केजरीवाल की राजनीति मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत उनकी पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। हालांकि वो बड़ी बेशर्मी से जनता के सामने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति भी मिट्टी में मिल जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था।
21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था। केजरीवाल को ईडी खींचकर उनके कॉलर से पकड़ के उनके घर से उठा के ले गई थी तिहाड़ जेल में, पटका ले जाके सीधा। अब सीधा केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। केजरीवाल को इस केस में जमानत बाद में मिली और लेकिन ईडी ने इसमें ट्रायल शुरू तब तक नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखाती? तो मनीष सिसोदिया को ईडी की मंजूरी की कॉपी की क्या जरूरत है और उसको क्यों दिखाएगी? एलजी की है। एलजी ने, देखिए हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। ईडी उस मंजूरी को जाकर अदालत में दिखाएगी। अदालत में जब वो मंजूरी का लेटर वहां पर रख दिया जाएगा, फाइल में लगा दिया जाएगा, तो इसके बाद अदालत अरविंद केजरीवाल को सम्मन इशू करेगी और उस सम्मन के आधार पर अरविंद केजरीवाल को ट्रायल के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है लीगल। अब यहां पर ये कॉपी मांग रहे हैं। भैया कॉपी तुम्हें क्यों दिखाएंगे? तुम कौन होते हो? चोर को कभी कॉपी दिखाई जाती है? दिल्ली के खजाने के लुटेरे अब कॉपी मांग रहे हैं इधर। अब ये सारा मामला दरअसल जो मनीष सिसोदिया वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कि ईडी को मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी कहां दी गई है। दे दिए भाई, तुम्हें नहीं दिखाएंगे। ये मनीष सिसोदिया भी एक अजीब टाइप की चीज है भाई साहब। मतलब इतना बड़ा चोर कि अगर AV17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, AV17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां पर कभी शीला दीक्षित रहती थी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए एक बार इस महल की, इस आलीशान बंगले की भी अंदर से इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, इसकी जांच की जाए। जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक लक्ष्मीनगर से नितिन त्यागी जो आरोप लगाते हैं, उनके अनुसार हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है उनका इंटरव्यू का। उनका कहना है शीश महल कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा आलीशान बंगला बनाया था मनीष सिसोदिया ने। यह शीश महल का ट्रायल किया गया था। तो आप समझिए मनीष सिसोदिया कितना बड़ा चोर होगा। अब आपको आगे बताते हैं। इतने सारे मोबाइल गायब कर दिए, इतने सारे कंप्यूटर गायब कर दिए, लैपटॉप गायब कर दिए। वो कहता मैं चोर नहीं हूं। 380 करोड़ रुपए का फाइल पर है कि मनीष सिसोदिया की फाइल बोलती है। उसके बाद लूट लिया मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली को। तब यह आदमी कह रहा है। अब जुलाई में इसकी चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी और इसमें क्या था पूरा मामला, हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं। दरअसल ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ये कहा था ईडी ने। और आप ये समझिए कि केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के समय वे पब्लिक सर्वेंट थे, मतलब उसे रद्द कराने पहुंच गए थे। हाईकोर्ट वहां से कैंसिल हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उस टाइम। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। देखिए अदालत पर भी आरोप लगा रहे थे। कितने जबरदस्त वाले हैं ये। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद, यानी कि हाई कोर्ट ने इन्हें धुतकार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है, यह कह दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। यह नियम
सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होता है। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी, यानी ये पूरी गेंद राज्यपाल के, उपराज्यपाल के पाले में आ गई थी और इसके बाद ईडी ने उपराज्यपाल से इसकी इजाजत मांगी और आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। तो अब अदालत में उनके खिलाफ केस चलेगा। अब यहां पर मनोज तिवारी कहते हैं दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल को सजा दे ही दी है। वो ना तो अपने सीएम हाउस गए, ना सीएम ऑफिस जा सके, ना दिल्ली सेक्रेटरीट जाने की इन सब पे रोक थी ना, तो सजा तो थी ना। तो आप तो वैसे ही बस नाम के सीएम थे, सीएम नहीं है। शराब घोटाले की सजा उन्हें अब मिलेगी, यानी कि सीएम नहीं, अब वो सीएम भी नहीं है तो अब शराब घोटाले की सजा उनको मिलेगी, ये कहना है मनोज तिवारी का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल उन्हें भेज दिया गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए वो अंतरिम जमानत बाहर आए। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी, यानी कि लंबे समय तक जेल में रहे और अदालत दर अदालत जाते रहे और इनकी जमानतें कैंसिल होती रही। और इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई आधा दर्जन वकीलों को इन्होंने हायर किया हुआ था। दिल्ली सरकार के खजाने का करोड़ों रुपया इन्होंने अपने इस अदालत से उस अदालत जाने में बड़े वकीलों को दे दिया, करोड़ों रुपया, जिससे कई फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनाए जा सकते थे। अब 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें जमानत दे दी थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन अरविंद केजरीवाल के साथ इस शराब घोटाले में शामिल थे। इसमें मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल हैं। 21 मार्च 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 177 दिन के बाद इनकी रिहाई हुई थी। संजय सिंह है दूसरे, गिरफ्तारी हुई थी 4 अक्टूबर 2023 को, रिहाई 181 दिन बाद इनको जमानत मिली थी। तीसरे मनीष सिसोदिया जो सबसे बड़े डाकू हैं, इनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी और रिहाई 510 दिन बाद, सबसे बाद में यही छूटे थे रो रो के। कितने बहाने बनाए, पत्नी बीमार है, मैं यहां जाऊंगा शादी के लिए, मतलब कमाल का आदमी। और 510 दिन तक ये जेल के अंदर रहे। इसके बाद के कविता 15 मार्च 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जो शराब की आंध्र की जो है और शराब कंपनी की मालिक है। और 15 मार्च 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई और 150 दिन बाद इन्हें जमानत मिल पाई। अब एक नजर डाल लेते हैं उस पूरे शराब नीति मामले की टाइमलाइन क्या थी, हम आपको यह भी बताते हैं। दरअसल नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के अंदर लेकर आई थी। अब इसमें जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की इसमें मांग की थी कि भाई ये तो शराब नीति गलत है और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगस्त 2022 को इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग 2 केस दर्ज किए थे। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया, मतलब दिल्ली सरकार, खुद केजरीवाल ने रद्द किया। ये इतने डर गए इससे, इन्हें पता था चोरी पकड़ी गई और अब इसमें बुरा हाल होगा, तो इन्होंने क्या किया, सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको लागू कर दिया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 सम्मन भेजे, जिन पर ये जा नहीं रहे थे, भाग रहे थे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया, यानी कि लगातार भाग रहे थे
और 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन्हें जमानत दी थी। अब 2 जून 2024 को केजरीवाल ने फिर सरेंडर किया, जेल गए। 20 जून 2024 को रावजोविंद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। एक जज साहिबा आई थी, उन्होंने जमानत दे दी थी। न्याय बिंदु उनका नाम था, उन्होंने केजरीवाल को जमानत दी। और 21 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। उसी रात सीबीआई ने जेल के अंदर केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जेल के अंदर और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर भी गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई केस के चलते जेल में ही रहे। और 9 अगस्त 2024 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई केस में जमानत दे दी। 27 अगस्त को तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। और 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दी, जो कि दलाल था सीबीआई शराब घोटाले का सबसे बड़ा दलाल विजय नायर था, जो कैलाश गहलोत के बंगले में रहा करता था। 5 सितंबर और कैलाश गहलोत अपने घर पे रहते थे। जो बंगला कैलाश गहलोत यानी कि डीटीसी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको जो बंगला अलॉट था उसमें विजय नायर रहता था और कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था वो बेचारा अपने घर पे रहता था। खैर, 5 सितंबर 2024 को सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 11 सितंबर 2024 को रावजोविंद कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 सितंबर तक बढ़ा दी थी। 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को फिर जमानत दे दी और तब से बाहर आ गए, लेकिन वो जमानत सशर्त थी। अब आप सुनिए, दिल्ली में अगले 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हरियाणा में चुनाव हारने के बाद दिल्ली के अंदर सुपड़ा सांप की पोजीशन में बैठे हैं। तरह तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं। उनके पास काम के नाम पर दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है और अब एक नई तलवार लटकी हुई है। जहां पर भी गए, इंटरव्यू दिए, सब में पूछा गया, भैया आपके ऊपर तो शराब घोटाले का मामला, आप बोला ये साबित कहां हुआ है? अभी साबित कहां हुआ है? मैं तो अभी, ये तो आरोप है बीजेपी का। अब ये नहीं कह पाएंगे केजरीवाल और अब खेल हो चुका है तिहाड़ जेल की। केजरीवाल तैयारी कर ले। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब तिहाड़ के भागीदार हैं। बहुत जल्दी जाएंगे। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना है आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये भाग कर अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फिर भागेंगे इस पर रोक लगाने के लिए, लेकिन शायद इनको अभी इजाजत नहीं मिल पाएगी, रोक नहीं लगेगी, तो अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना पड़ेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।